हेलो एंड वेलकम टू द हाई स्कूल एकेडमी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे हमारा जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है आज हम उसको कवर करेंगे। देखते हैं वो कितना कवर होता है। ओके, एंड सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन में इसके है क्या क्या, कि हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ पे अप्लाई होगा और ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आता है एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप किसी रोड पे चल रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं। यहाँ से जैसे आप यहाँ पे, ये एक रोड है, आप यहाँ पे हैं। अब आपके ऊपर क्या जा रहा है, एक प्लेन जा रहा है सामने से, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए ये प्लेन उड़ रहा है ऐसे करके, ये ठीक है, ये प्लेन उड़ रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी आंखें गई से नजरें गई इस प्लेन के ऊपर, ये ओके, समझ रहे हैं ना। आपने देखा कि प्लेन उड़ रहा है, जैसे बच्चे करते हैं ना टाटा बाय बाय, ठीक है, सेम एज क्या करते हैं कि यहाँ से आपने देखना स्टार्ट किया इस प्लेन को, तो आपके जो यहाँ से एंगल बन रहा है बेस के साथ में, आपका जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। ठीक है, ओके। या फिर जैसे आप कहीं पे खड़े हैं, किसी रोड पे खड़े हैं, किसी बिल्डिंग के साइड में खड़े हैं और सामने सेकंड या थर्ड फ्लोर पे आपका फ्रेंड रह रहा है। आप उसको नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं, यार मनीष इधर आ जा, तो आप ऐसे करके देख रहे हैं ना उसको, तो जो एंगल बन रहा है वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। मीन्स कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो वहां पे आपका क्या काम करेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, सेम वही चीज है। अब आप जैसे क्या कर रहे हैं कि आप अपने छत पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, एक छत है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और नीचे है रोड, और नीचे क्या जा रहे हैं, सब्जी वाले भैया जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जी वाले भैया हैं, ये रोड है आपकी, यहाँ से जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, आवाज़ लगाया, भैया 1 किलो टमाटर दे देना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो जो ऊपर से नीचे की ओर देखने में जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल ये वाला बन रहा है। ठीक है ना, एंगल आ रहा है ना, यहाँ से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, ये भी हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है। तो आपको जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा वो आएगा ये वाला। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो रहे हैं, सपोज ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहे हैं ये, तो जितना आपका ये होगा उतना एंगल आपका ये वाला होगा। ओके, क्लियर, समझ आ गया ना आपको ये। अब इस पे बेस करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका। तो जैसे कि हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रोप है 20 मीटर की, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, उससे क्या है, टाइटली बंधी हुई है वो, ठीक है, पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल हमारा कितना है, 30 डिग्री का है। हमें हाइट किसकी फाइंड करनी है, पोल की। ये देखिए, ये रहा हमारा एक तो कीवर्ड, ये देखिए, ठीक है, लॉन्ग रोप है एंड एंगल ग्राउंड क्या है हमारा, एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए, सपोज ग्राउंड लेवल से हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो कौन सा एंगल है ये, दिस इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ABC। एंड क्या कह रहा था वो कि जो क्लाइंबिंग है, जो रोप है वो कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर की रोप है भाई। हमें फाइंड करनी है इसकी हाइट। अब एक चीज और है इस चैप्टर में, अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को रिलेशन देखना पड़ेगा कि रिलेशन किस में बन रहा है, हाइपो और परपेंडिकुलर में बन रहा है, या हाइपो और बेस में बन रहा है, या बेस परपेंडिकुलर या बेस में बन रहा है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास जो एक मंत्र होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और दिमाग के ताले खोल। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये होता है
साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब भी देखिए कि रिलेशन हमारा जो बन रहा है वो किसमें बन रहा है, एक तो है हमारे पास हाइपो और एक है हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपो और परपेंडिकुलर में क्या बन रहा है, हमारा रिलेशन बन रहा है। तो हाइपो और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है, साइन में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। एंड एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि इसमें जो मोस्टली जो हमारा एंगल काम करेगा वो टेन थीटा वाला काम करेगा, कि जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला हमारा रिलेशन बनेगा, ओके। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे आ रहा है आपका, बी आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। परपेंडिकुलर आपको गिवन है कितना है, ए सी सॉरी हाइपो गिवन है, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको ए बी, ठीक है। ए बी आपको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए रिलेशन किस में बन रहा है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो में बन रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हुआ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है एच है, हाइपो आपका कितना है 20 है। एंड एंगल जो हमें गिवन है वो कितना है, सॉरी थीटा जो हमें गिवन है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 20, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया था वाला वीडियो आया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उसको। उसमें मैंने बताया था कि कैसे साइन 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यूज हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। लर्न कैसे कर सकते हैं उसको। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है एच अपॉन 20। तो कितना आ गया आपका ये 2 1 2 आ गया 10। तो एच इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 10 आ गया। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई आपकी 10 मीटर आ गई, ओके। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है, ईजी होगा, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। अब करेंगे हम इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ठीक है। क्या हुआ कि एक पेड़ था, सपोज ये पेड़ है एक, ये यहाँ से बीच में से ब्रेक हो गया, तूफान आया और ये ब्रेक हो गया, इसने क्या किया, इसको यहाँ पे टच किया, ठीक है। एंड एंगल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, उसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, मतलब इसका जो फुट है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब आपको इस पूरे जो हाइट है, ये पूरा पेड़ था आप लोगों का, इसकी क्या करनी है आप लोगों को, हाइट फाइंड करनी है। तो एंगल ले लेते हैं आपका, ये हो गया आपका एंगल ए, एक मिनट, ये हो गया आपका ए बी सी और ये आ गया आपका ए डैश, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे गिर के आई है, ठीक है। ऐसे था, ये एंगल था, सपोज देखिए एंगल था ये, और ये ऐसे करके आ गया और ये गिर गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ आई है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि इस पूरे पेड़ की जो करनी है हाइट फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए रिलेशन हमें चाहिए सबसे पहले किसमें बन रहा है हमारा, तो पहले तो हमारे पास बन रहा है इसका और इसका, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ से ब्रेक हुआ है उतना पार्ट और जो ज़मीन पर टच है यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट है BC को, इसको फाइंड करेंगे पहले हम लोग, ये H ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस वाले पार्ट को फाइंड करेंगे, अगर हमें ये मिल जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इन
राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी एंड सी। ठीक है, क्या है हमारे पास, जो ए डैश सी है वो कितना है 8 मीटर है, डिस्टेंस कहाँ से, फुट से, और जो टच कर रहा है पार्ट टॉप। ठीक है ना, और जो थीटा की वैल्यू दी है हमारे पास वो कितनी है 30 डिग्री। हमें निकालना है पहले क्या, एच बी सी, तो बी सी एच कितना आ गया हमारा, एच आ गया। अब देखिए रिलेशन किस में बन रहा है, रिलेशन बन रहा है हमारा परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा था, tan थीटा में था। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है आपका h या फिर बी सी अपॉन ए डैश सी। ठीक है, तो और थीटा की वैल्यू कितनी है tan 30 डिग्री, बी सी कितना है आपका h हो गया, और इस ए डैश सी कितना आ गया आपका 8 आ गया। ओके, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 h अपॉन 8। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3, ये आ गया आपका h, 8/√3 आ गया आप लोगों का। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। या तो आप हाइपो और परपेंडिकुलर का रिलेशन बना लीजिए, या हाइपो और बेस का रिलेशन बना लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी कर लीजिए, उसका क्या हो जाएगा, वो रिलेशन ईजिली बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम हाइपो की बात करें, हाइपो में देखें तो रिलेशन अगर हाइपो और बेस का ले लें, या बेस और हाई का ले लें, हाइपो का ले लें, तो क्या बन जाएगा हमारा, नाउ यहाँ पे करेंगे। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, रिलेशन किस में बन रहा है, बेस और हाइपो में बन रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा ए डैश सी एंड हाइपो है हमारा ए डैश बी। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए डैश सी है आपका हाइपो, एंड जो आपका ए डैश बी है वो है 8। ओके, फिर क्या करेंगे, ये होती है 2/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 8। वैल्यूज याद रख लो, काम आनी है बहुत ज़्यादा। ये 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 की। ठीक है, याद नहीं हो रही है तो वीडियो देख लो, ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो ये h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/√3। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आ गई 16/√3, एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी निकालनी। तो आपको टोटल हाइट निकालनी है ट्री की, तो आप इसको क्या करेंगे, बी सी प्लस ए डैश बी को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए कंप्लीट, तो ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का ए डैश बी प्लस बी सी। ए डैश बी की वैल्यू कितनी आई आपकी, ए डैश बी आया आपका 16/√3 प्लस 8/√3। क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दो, तो √3 आ गया आप लोगों का, एंड 18 + 16 कितना होता है 24 आ गया। अब क्या करना है इस लोगों को, अब आपको करना है इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब जब किया तो यह आ गया आप लोगों का यहाँ पे 24√3 एंड 3 8 × 24, तो ये आ गया 8√3। तो अब लिख सकते हैं इसमें क्या कि हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया, 8√3 मीटर। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री
कितनी आई 8√3 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।